बात आ जाती है सूद की। सर मैंने वजीर खजाना साहब की तकरीर सुनी है, मैंने तकरीबन 2.25 घंटे की जो तकरीर जो है वो उमर अयूब साहब की सुनी है। इसमें कहीं से भी एक जुमला नहीं है कि भाई हम इस पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 38F के तहत हम सूद के निजाम को खत्म करने के लिए कोई पहला कदम भी उठाने के लिए तैयार है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पीटीआई के दोस्तों से कि भाई ये तो रियासत मदीना के मानने वाले और उसके पैरोकार और उसकी प्रोपेगेशन करने वाले लोग हैं ना, इस रियासत मदीना के मानने वालों को तो कम से कम अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई जो है वो बंद करनी चाहिए। मैंने पहले भी इस ऐवान में बताई थी, मैंने कुरान की 2 आयतें सूरह बकरा से कोट की और मैंने कहा कि जिसका मफहूम था कि अल्लाह कह रहा है कि वो सूद को मिटाएगा और सदकात को जारी करेगा। मेरी इकोनॉमी सूद के ऊपर है, अल्लाह कह रहा है मेरी इकोनॉमी को मिटाएगा। हम कितनी ही इकदामात कर लें हम अल्लाह से नहीं जी सकते। फिर अल्लाह आगे कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे, मफहूम इसका अर्ज कर रहा हूं, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ये जंग हमसे पाकिस्तान में आकर हार जाएगा? वो नहीं हार सकता ये जंग। इस पाकिस्तान में आके कोई पहला कदम तो उठाते हम। जब अल्लाह कह रहा है कि वो हमसे जंग करेगा सूद के निजाम में, हम एक लफ्ज अदा नहीं करते। 2022 से शेद कोर्ट का फैसला आया हुआ है, आज उसके 5 सालों में ये खत्म होना था, एक लफ्ज उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इसी हवाले से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 130 में सूद की हुर्मत बयान करने के बाद अगली आयत में हुर्मत सूद का हुक्म ना मानने वालों को काफिर कहा गया है। सर, और मैं आपके सामने ये कोट करता हूं, मैं उसका तर्जुमा पढ़ता हूं। ए ईमान वालों, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। अगली आयत, और इस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सर, मतलब एक जुमला नहीं है कि भाई हाँ हम कोशिश करेंगे, एक दिन की बात। अच्छा, फिर सूद, भाई आप IMF को चलो अभी आप मना नहीं कर सकते, ये जो लोकल बैंक्स को आप 7,000 अरब रुपए दे रहे हैं, इनको तो आप रोक सकते हैं, इनसे तो आप बात कर सकते हैं। ये सूद का निजाम हमारे यहाँ जब तक चलेगा, हम जितनी भी अच्छी स्पीचेस कर लें, हम अल्लाह को राजी करें, अपने साथ खड़ा करें। सर, हम IMF को नाराज नहीं कर पा रहे। पूरा बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बताकर पेश किया कि ये IMF से अलाइंड है। हम IMF से अलाइंड हैं क्योंकि वो हमारे पैसे बंद कर देगा। हम अल्लाह से अलाइंड होने की बात नहीं, अल्लाह को बाद में मना लेंगे, पहले IMF को मनाते हैं। IMF को हमने मना रखा है, अल्लाह को मनाने की हम जो है वो बात हमें करते हुए थोड़ी सी जो है वो हमें डर लगता है इस हवाले से। दूसरा सबसे बड़ा मसला सर ये है कि हमने इस साल जो है वो तकरीबन 7,000 अरब रुपए लोकल बैंक्स को सूद और कर्ज में वापस करना है। मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से कि 1 साल के लिए इस इमरजेंसी की, जिस तरह से आपने कोरोना में आपने लॉकडाउन करके एक हंगामी सूरत क्रिएट कर दी थी, इसी तरह से इस माशी सूरत हाल को एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके आप 1 साल के लिए मुकामी, आप भले फॉरेन जो आपको देना है वहां पर आप जो है वो उसको दें वो, लेकिन जो लोकल बैंक्स को आपने 7,000 अरब रुपए देने हैं, उन्होंने बहुत कमाया हुआ है, वो इस साल ना दें, इमरजेंसी लगाएं और उस 7,000 अरब रुपए को आप इंडस्ट्रीज को जो कि बंद हो रही हैं, बंद होने वाली हैं, उनको पंप इन करें। ये पैसा वो 7,000 अरब रुपए उनको दें ताकि आपकी मैशत जो है वो आगे चले।